आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद से सभी दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने भी आज पार्टी की सबसे मजबूत बॉडी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। गुजरात में हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी पहली रैली की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को जवाब दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी सरकार पर जमकर बरसे। गुजरात का सियासी पारा वैसे तो पहले ही चढ़ा हुआ था, लेकिन आज जब सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर मनमोहन सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के गृह राज्य में कदम रखा, तो सियासी हलचल और तेज हो गई, क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा था। दरअसल आम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने 58 साल बाद गुजरात में अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। पार्टी के तमाम बड़े नेता यहां पहुंचे और आम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में आम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए अधिकृत कर दिया है। अब राहुल जिस पार्टी के साथ चाहे उससे गठबंधन कर सकते हैं। वहीं बैठक में नोटबंदी से लेकर जीएसटी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान भी बनाया गया, जिसकी झलक सोनिया गांधी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के वार में दिखाई दी। बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने जहां पीएम मोदी पर खुद को पीड़ित बताने का आरोप लगाया, तो वहीं मनमोहन सिंह ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। वैसे कांग्रेस के वार यही नहीं थमे। बैठक के बाद गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी ने रैली भी की, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही सरकार को जमकर घेरा। अपने पहले संबोधन में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक आरोपों की झड़ी लगा दी। उनसे पूछिए, जो 2 करोड़ रोजगार जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में? सही सवाल करिए इस चुनाव में। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को ललकारा, तो वहीं राहुल गांधी भी नोटबंदी से लेकर जीएसटी, किसानों से लेकर बेरोजगारी तक हर मुद्दे पर बरसे और रफाल को लेकर पीएम मोदी पर कई सवाल भी दागे। एंटनी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक राफेल के लिए 526 करोड़ रुपए देने के तय किए थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एचएएल कंपनी, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी, जिसने 70 साल से हवाई जहाज बनाए, जिसके हवाई जहाज ने पाकिस्तान में जाके बम गिराए, मिराज हवाई जहाज, उस कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है, और मैं गारंटी करके कहता हूं, अगर अनिल अंबानी जी को आपने एक कागज दे दिया और उनको कहा कि भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी जी कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे। तो मोदी के गढ़ में ही कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, जो आने वाले दिनों में सबके सामने होगी। देखना होगा कि अब कांग्रेस कैसे कैसे और किस तरह से सरकार पर प्रहार करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।